हेलो नमस्ते बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर। इसका नाम है फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया में हम लोग पढ़ेंगे इंडिया के अलग अलग फ़िज़िकल फ़ीचर्स के बारे में, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि जो इंडिया के जो फ़िज़िकल फ़ीचर्स हैं ये बने कैसे हैं, और उनके बारे में डिटेल्स में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी क्लास है जिसमें हम देखेंगे कि ये फ़िज़िकल फ़ीचर्स कौन कौन से हैं और उनके बारे में हमें क्या क्या देखना है, पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इसको स्टार्ट करें बेटा, तो आप अगर इंडिया का मैप देखें, पॉलिटिकल मैप, तो उसमें आपको अलग अलग फ़िज़िकल फ़ीचर्स नज़र आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा नॉर्थ में है हिमालयाज़ हमें नज़र आते हैं। ठीक है, साउथ में केरला, ये बीचेस हमें नज़र आते हैं। देन वी हैव इन राजस्थान द थार डेजर्ट। हमारे पास प्लेटोज़ भी हैं जो बेसिकली डेक्कन रीजन जिसे हम कहते हैं, एंड अपर रीजन में भी मिलते हैं हमें। ठीक है, एंड जो ग्रीन पोर्शन नज़र आ रहा है ये सारा आपका प्लेन्स हैं। तो जो हमारी फ़िज़िकल फ़ीचर्स हैं, ऑलमोस्ट सभी तरीके के फ़िज़िकल फ़ीचर्स हमारे इंडिया में हम देख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपने देखा इंडिया में अलग अलग जगहों पर हम देखेंगे सारे तरीके के फ़िज़िकल फ़ीचर्स हमें इजीली मिल सकते हैं, दिख सकते हैं। जो भी फ़िज़िकल फ़ीचर्स होते हैं बेटा, इनके जो तीन तरीके के इनके जो टाइप होते हैं, तीन मेथड होते हैं जिससे फ़िज़िकल फ़ीचर्स बनते हैं। सबसे पहला होता है इरोजन, जिसमें लकड़ी ये जो आपकी सॉइल है वो टूटती है। फिर वेदरिंग, एंड देन डिपोजिशन, कि बिखरना, फिर उसका टूटना, फिर बनना। इन्हीं सभी प्रोसेस की वजह से हम देखते हैं कि हमारे हिमालयाज़, प्लेन्स, प्लेटोज़ या रिवर कोस्टल एरिया, ये सभी उन तीन प्रोसेस से ही बनते हैं। इंडिया के जो अगर हम फॉर्मेशन की बात करें तो कई सारी थ्योरीज़ हैं इसके बारे में, तो ये कैसे बनती है और ये जो अर्थ की जो भी जो इसका एरिया है, तो उसके पीछे हम क्या जानते हैं या कैसे बना, ये फॉर्म कैसे हुआ। तो सबसे पहले जो थ्योरी आती है हमारे सामने वो प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी आती है, जिसके तहत जो अर्थ है या जितने भी हमारी अर्थ की जो क्रस्ट है वो कुछ मेजर प्लेट्स में डिवाइडेड है। इसी को हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। कुछ मेजर लार्ज और बाकी स्मॉल पार्ट्स में। तो जो लार्ज 7 प्लेट्स हैं उन्हें हम 7 कॉन्टिनेंट्स के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये बनी कैसे, इसकी थ्योरी अगर हम देखें तो पहले क्या था, जो अर्थ थी, जो हमारा क्या कहते हैं अर्थ थी, उसमें जो लैंड मास है वो पूरा सारा एक तरीके से जुड़ा हुआ था। लेकिन वो क्या हुआ, फोल्डिंग, फॉल्टिंग और जो वोल्केनिक एक्टिविटीज़, इनकी वजह से क्या हुआ कि ये अलग अलग तरीके की हमारे देश में या वर्ल्ड में जो हमें शेप नज़र आती हैं। ठीक है, जैसे फोल्डिंग मतलब एक के ऊपर एक प्लेट का चढ़ जाना, या फॉल्टिंग मतलब बिखर जाना। वोल्केनिक इरप्शन में क्या होता है कि नीचे से लावा जो है वो ऊपर आ जाता है। तो ये सारे जो फीचर्स हैं, ये सारे फीचर्स इन तीन एक्टिविटीज़ की वजह से ही हम अर्थ पर देखते हैं। ठीक है, तो इन्हीं की वजह से ये जो अलग अलग लैंडमार्क्स हमारे सामने नज़र आते हैं। देखिए, टेक्टोनिक प्लेट्स में जो मूवमेंट होती हैं वो तीन तरीके की होती है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ये तीन तरीके की मूवमेंट है जो हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री क्या है। अच्छा, कन्वर्जेंट बाउंड्री में क्या होता है, दो प्लेट्स एक दूसरे के पास आती हैं, नज़दीक आती हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि वो एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं, इससे उस एरिया में क्या है वो उभार आता है। ठीक है, और इससे हिमालयस बनते हैं। और डाइवर्जेंट बाउंड्री में क्या होती है, प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही है तो यहाँ पे वैली बनेगी। क्या बनेगी, दोनों के बीच में स्पेस हो जाएगा तो वैली बनेगी। और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में देखिए एक दूसरे से ना फोल्डिंग ना फॉल्टिंग, और ये मूव करती है। इससे क्या होता है, वहाँ पर फ्रिक्शन होता रहता है, या अर्थक्वेक जैसी या वोल्केनिक एक्टिविटीज़ वगैरह वहाँ पर हो सकती है। इसे हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो समझ में आ गया आपको तीन, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो ये क्या था बेटा, गोंडवाना लैंड, जो पूरा था ना ये ग्रुप 5 मेजर कॉन्टिनेंट्स का जुड़ा हुआ एक ग्रुप हुआ करता था पहले। साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया, ये सभी एक ग्रुप का पार्ट थे। इसको बोला जाता था गोंडवाना लैंड। फिर डाइवर्जेंट बाउंड्री की वजह से, अभी मैंने समझाया डाइवर्जेंट मतलब जब प्लेट एक दूसरे से दूर मूव करती है, तो डाइवर्जेंट बाउंड्री की वजह से ये सारी की सारी जो प्लेट्स हैं, जो ये कॉन्टिनेंट्स थे, ये एक दूसरे से दूसरी डायरेक्शन में एक दूसरे से दे स्टार्टेड मूविंग अवे फ्रॉम
ईच अदर एंड दिस लीड टू द मूवमेंट ऑफ इंडिया अपवर्ड, जहाँ पर ये जाता है और यूरेशियन प्लेट से टकराता है। चलिए देखते हैं इसको। देखिए ये कैसे जा रहा है, मूव कर रहा है, दिस इज मूविंग इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। See how this earth is moving and it collided with that यूरेशियन प्लेट। और जब ये यूरेशियन प्लेट से टकराता है तो क्या हुआ यहाँ पर, कन्वर्जेंट। और कन्वर्जेंट होने की वजह से आप देखें यहाँ पर पहले यहाँ जो सी हुआ करता था वो सी हट जाता है, सी हट जाता है, और सी हटने से क्या हो जाता है वहाँ पर ये जो फोल्डिंग एक दूसरे से प्लेट टकराती है, तो हमारे पास देखते हैं वी सी द राइज ऑफ हिमालयाज ऑन दिस एरिया। और जो बाकी बचे रीजन है जहाँ पर सी हुआ करता है उसका सेडिमेंट जम जाता है और वहाँ पे हमारे पास मिल जाते हैं क्या, नॉर्दर्न प्लेन्स। रिवर्स जो सेडिमेंट्स ऑफ रिवर यहाँ पर देखते हैं आप, ये सारा हिमालयाज के जस्ट नीचे हमें मिलते हैं क्या, नॉर्दर्न प्लेन्स मिलते हैं। ये हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, आप देखिए ध्यान से। ये हमारे प्लेटोज़ हैं, ये मेनली जो है इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक जो होती हैं उनसे बनते हैं, जो कि तो हम समझ सकते हैं ये वो एरिया है जो कि पहले वाले रीजन से, यानी जो गोंडवाना लैंड का पार्ट था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बहुत ही स्टेबल प्लेटोज़ हमारे पास हैं। एंड देन वी हैव द हिमालयाज, ठीक है। और जो हाई पीक्स हमें यहाँ पर मिलती हैं हिमालयाज में, हमारे पास डीप वैलीज़ भी हैं, और ये सारी चीज़ें रिवर्स, हिमालयाज के ज़्यादातर सोर्स जो है रिवर्स का आता है। और हिमालयाज की हाइट जो है आज भी वो लगातार बढ़ रही है, क्योंकि जो मूवमेंट होती है प्लेट्स की एक डायरेक्शन में हो रही है ना, इस वजह से। तो मैंने बेटा आपको जो आज की क्लास में मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन दिया है अभी तक, तो अगली क्लास में हम हिमालयाज के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको करना ये है कि आपको अपनी बुक में, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको अपनी बुक में पेज नंबर 7, 8 को अच्छे से रीड करना है। किसको रीड करना है बेटा, पेज नंबर 7 और 8 को रीड करेंगे, और इससे आपको चैप्टर का थोड़ा सा इंसाइट मिलेगा। मैं सारा आपको थोड़ा सा एक बार दोबारा से बता देता हूँ। हमने क्या क्या पढ़ा आज, हमने पढ़ा फोल्डिंग, फॉल्टिंग और वोल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से क्या होता है, मूवमेंट होती है, और इनका रीज़न क्या होता है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। प्लेट्स जब एक दूसरे के पास आती हैं तो उसे हम बोलते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री, और एक दूसरे से दूर जाती हैं तो क्या बोलते हैं उसे, डाइवर्जेंट बाउंड्री, ठीक है। और हमने देखा हिमालयाज कैसे फॉर्म हुआ, कि गोंडवाना लैंड का पार्ट हुआ करता था जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और वो आके नॉर्थवर्ड मूव करके यूरेशियन प्लेट से टकराया। तो हमने ये बेसिक सी चीज़ें आज समझी, और इसको अब आपको समझना है, पढ़ना है और अच्छे से इसको करना है। और कल हम अपने अगले टॉपिक यानी हिमालयन माउंटेन्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है बेटा।